गोल्ड यानी सोना। जी हां, वही सोना जिसकी कीमत इन दिनों आसमान छू रही है, जिसकी वजह से ये आम लोगों की पहुंच से बहुत दूर होता जा रहा है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि हमारी इस दुनिया में सबसे ज्यादा सोना इस समय कहां है? या प्राचीन समय में एक देश ऐसा भी था जहां पर पानी से ज्यादा सोना मौजूद था, और ये सोना हमारी इस दुनिया में आखिर आया कहां से? ऐसे बहुत से सवाल हैं जो सोने से जुड़े हुए हैं और यकीनन आप उनके जवाब भी जानना चाहेंगे। तो हमारी इस वीडियो में आप आखिर तक बने रहिएगा, क्योंकि आज की ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। प्राचीन समय में सोना। 3100 ईसा पूर्व के समय से ही इजिप्ट में रहने वाले मजदूर सोने को खोजे जाने पर उसकी साफ सफाई करके भट्टी में पिघला के उसे ठंडा करते थे, और वहां के उन मजदूरों द्वारा किए जाने वाले इस काम को करते हुए अब तक लगभग 5000 साल बीत चुके हैं। वहीं अब तक इन मजदूरों द्वारा कुल मिलाकर 1,25,000 टन के बराबर सोने को ढूंढ निकाला गया है। आपको बता दें कि सोने के ऊपर ही हमारे प्राचीन लेखकों ने काफी किताबें भी लिखी हैं। गोल्ड के ऊपर लिखी गई इन किताबों में गोल्ड के जियोलॉजिकल, केमिकल, टेक्निकल, इकोनॉमिकल, हिस्टोरियल और इंडस्ट्रियल फैक्टर के साथ साथ सोशल और डोमेस्टिकल फैक्टर भी लिखे गए हैं। इन सबको मिलाकर सोने के ऊपर लिखा गया कंटेंट इतना सारा है कि हमारे लिए उस सभी को जानना नामुमकिन है। लेकिन हम इनमें से कुछ खास फैक्टर के बारे में आज अपनी इस वीडियो में जान लेंगे। जियोलॉजी ऑफ गोल्ड। दोस्तों, जैसे कि आप जान चुके हैं कि आज से लगभग 5000 साल पहले इजिप्ट में मौजूद खदानों में वहां के मजदूरों के हाथ पहली बार सोना लगा था। इसके बाद ये गोल्ड कई सभ्यताओं के लोगों में स्थानांतरित होता रहा, लेकिन यूं खदानों में से सोने का मिलना उस समय के लोगों के लिए एक अजीबोगरीब घटना थी। वहीं हमारे रिसर्च करने वाले वैज्ञानिक बताते हैं कि सोने के तत्व हमारी पृथ्वी पर पाए जाने वाले भौगोलिक तत्वों में से नहीं थे, क्योंकि पृथ्वी की जियोलॉजी के हिसाब से गोल्ड का नेचर हमारी पृथ्वी के नेचर के हिसाब से नहीं है। आपको बता दें कि गोल्ड असल में ब्रह्मांड में सुपरनोवा न्यूक्लियोसिंथेसिस से बना है, यानी कि ब्रह्मांड में जब जब कोई तारा मरता है तब उसके मलबे के रूप में ब्रह्मांड के सभी प्लैनेट्स को गोल्ड मिलता है। और इसी वजह से हमारी पृथ्वी पर पाया जाने वाला सोना भी हमारी पृथ्वी के शुरुआत के दिनों में, यानी कि आज से करोड़ों साल पहले पृथ्वी पर आया था। ये वो समय था जब उल्कापिंडों की बरसात हमारी पृथ्वी पर होती थी, तो उन्हीं उल्कापिंडों के रूप में ये सोना हमारी पृथ्वी तक आया था। लाखों साल बीत जाने के बाद जब हमारी पृथ्वी ठंडी होने लगी, तब यही सोना पृथ्वी के भूगर्भ में समाने लगा। और ऐसा सिर्फ सोने के साथ ही नहीं हुआ था, बल्कि इस समय हमारी पृथ्वी पर जो भी धातु मौजूद थीं, वो पृथ्वी के ठंडा होने के बाद इसकी बाहरी सतह के अंदर की तरफ जमा होने लगी। इसके साथ ही घनत्व में हल्के तत्व जैसे कि एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम और सोडियम पृथ्वी की ऊपरी सतह पर उभर कर आ गए। वहीं दूसरी तरफ लोहा, सीसा, तांबा, मरकरी और प्लेटिनियम जैसे भारी तत्व अपने ज्यादा घनत्व की वजह से पृथ्वी की गहराई में, यानी कि पृथ्वी के अंदरूनी कोर में पहुंच गए। इन भारी घनत्व वाली धातुओं में ही गोल्ड भी मौजूद था, जो इनके साथ पृथ्वी की सतह की गहराई में पहुंच गया था। शायद इन धातुओं का हम इंसानों को कभी पता ही नहीं चल पाता। अगर पृथ्वी के भूगर्भ में होने वाली हलचलों और टेक्टोनिक प्लेट्स के खिसकने की वजह से ज्वालामुखियों में होने वाले विस्फोटों में मौजूद लावे के रूप में ये धातुएं पृथ्वी के भूगर्भ से बाहर न आती, इसके बाद लाखों साल जब हमारी पृथ्वी पर बारिश बनी रही, तो ज्वालामुखियों से निकलने वाले तत्वों में शामिल ये सोना नदियों के रूप में बहते पानी में भी पहुंच गया। और शायद इसी के चलते उस समय नील नदी के किनारे पर मिस्र वासियों ने बड़ी संख्या में सोने के कणों को प्राप्त किया था। इकोनॉमी ऑफ गोल्ड। उस समय मिलने वाले सोने के आर्थिक महत्व के साथ इसके मूल्य को भी मिस्र के लोग समझ चुके थे, लेकिन अब तक किसी भी तरह के सिक्कों का प्रचलन वहां की सभ्यताओं में नहीं था। लेकिन सोने के आ जाने से उस समय के सभी काम मुद्रा के रूप में गोल्ड का इस्तेमाल करके होने लगे थे। केवल बार्टर पद्धति को छोड़कर सोने को ही आधार बनाकर उस समय कई साम्राज्यों का निर्माण हुआ, और इसी के आधार पर ही साम्राज्य में सभी व्यवस्थाएं चलाई जाती थीं, जबकि सम्राटों की सभी ताकत इसी सोने पर निर्भर हो गई थी। केमिस्ट्री ऑफ गोल्ड। दोस्तों, हमारे मानव सभ्यताओं के बड़े बड़े बदलावों में इस सोने ने भी बड़ी भूमिका निभाई है। अगर मध्य युग की बात करें तो मध्य युग में
यूरोपियन देशों में गोल्ड की मौजूदगी नहीं थी। वहीं मिडिल ईस्ट में चारों तरफ रेगिस्तान फैला था, जिस वजह से अरब देशों में भी सोने के मिलने की कोई गुंजाइश नहीं थी। ऐसे में वहां के रसायन शास्त्रियों ने सोने को लैब में ही बनाने की कोशिशें शुरू कर दी। उन्होंने पारे को गोल्ड में बदलने के लिए कई बड़े एक्सपेरिमेंट किए। अब यहाँ पर सोने के प्रारूप के रूप में ही पारे को ही क्यों लिया गया, तो आइए जानते हैं। दोस्तों, पारे और सोने के न्यूक्लियर एक्सॉर्शन ऑर्बिट में केवल एक इलेक्ट्रॉन का ही डिफरेंस पाया जाता है। जहां एक तरफ गोल्ड में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 79 होती है, वहीं पारे में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 80 पाई जाती है। उस समय के रासायनिक शास्त्रियों द्वारा सोने और पारे के बीच में पाए जाने वाले इस एक इलेक्ट्रॉन के डिफरेंस को हटाने के लिए कई बड़े एक्सपेरिमेंट किए गए, लेकिन इनमें से कोई भी पारे को सोने में तब्दील नहीं कर पाया। हालांकि ये लोग पारे से सोना तो नहीं बना पाए, लेकिन उनके इस एक्सपेरिमेंट में 3 नई तरह के एसिड की जरूर खोज हो पाई। ये एसिड थे सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोलिक एसिड। आपको बता दें कि इंडस्ट्रियल फील्ड में प्रोग्रेस करने के लिए इन तीनों ही एसिड की बहुत ही ज्यादा डिमांड होती है। अगर ये कहा जाए कि इन तीनों ही एसिड की गैर मौजूदगी में आप किसी भी इंडस्ट्रियल फील्ड के बारे में सोच ही नहीं सकते, तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। 16वीं शताब्दी में सोना। दोस्तों, 16वीं शताब्दी के दौरान पुर्तगाली और स्पेनी एल्डोज ने जब मध्य और उत्तरी अमेरिका की तरफ अपना रुख किया, तो वहां पहुंचकर उनके हाथ सोने के वो भंडार लग गए थे, जिसे देखकर उनकी आंखें चौंधिया गईं। जी हां दोस्तों, इस समय अमेरिका के नॉर्थ और साउथ के इन भागों में कुछ सभ्यताएं निवास करती थीं, जो वहां की मूल निवासी सभ्यताएं ही थीं। इन्हीं में से एक सभ्यता थी इक्का सिविलाइजेशन, जो साउदर्न अमेरिकन कॉन्टिनेंट में रहती थी। ये वो जगह थी जहां शायद दुनिया का सबसे ज्यादा सोना मौजूद था। असल में वहां की जियोग्राफी ही कुछ ऐसी थी कि लाखों साल पहले फटने वाले ज्वालामुखियों से निकलने वाला सोना ज्यादातर उसी हिस्से में पहुंचा था। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये थी कि यहाँ पर लोहे का नामो निशान भी नहीं था, जिस वजह से इक्का सिविलाइजेशन लोहे जैसी किसी भी धातु से पूरी तरह से अनजान थी। और इसी वजह से इस सभ्यता की ज्यादा मेटेलिक चीज गोल्ड ही थी, फिर चाहे वो कील हो या फिर कील को ठोकने वाली हथौड़ी, सभी कुछ ये लोग सोने से बनाते थे। यहाँ तक कि घर में इस्तेमाल होने वाले बर्तन, कुर्सी और औजार सभी कुछ सोने के बने होते थे। ऐसे में जब पुर्तगाली और स्पेनियल्डो लोग यहाँ पहुंचे, तो इन लोगों की आंखें लालच से फट गईं और इन लोगों ने इक्का सभ्यता पर एक बड़ा नरसंहार खोल दिया। इसके बाद ये लोग बहुत बड़ी संख्या में वहां के गोल्ड को यूरोप लेकर आ गए। लिखित दस्तावेजों में बताया गया है कि 16वीं से 18वीं शताब्दी के बीच में लगभग 1350 टन के बराबर सोना साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट से यूरोप ले जाया गया था। 18वीं शताब्दी में सोना। दोस्तों, इस समय तक दुनिया के कई देशों में सोने को खोजा जाने लगा था। वहीं 1848 में जेम्स मार्शल नाम के एक यूरोपियन व्यक्ति को अमेरिका की कैलिफोर्निया शहर में मौजूद एक नदी के अंदर सोने के टुकड़े बहते हुए दिखाई दिए। इस खबर के साथ ही हजारों की संख्या में लोग आकर इस नदी के किनारे पर बसने लगे। यहाँ बसने वाले लोगों ने पहले यहाँ पर गांव बसाए, जो धीरे धीरे एक बड़े शहर में बदल गए, जिसे आज सैन फ्रांसिस्को के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा साइबेरिया में भी सोने को ढूंढा गया। यही नहीं, अफ्रीका में तो सोने की 5-5 खदानों को एक्सप्लोर किया गया। वैल्यू ऑफ गोल्ड। दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि सोने की कीमत हमेशा 24 कैरेट में ही तय की जाती है, क्योंकि प्योर गोल्ड 24 कैरेट का ही होता है। इसके अलावा 22 कैरेट गोल्ड भी हमारे यहाँ चलन में रहता है, लेकिन अगर गोल्ड 8 या 10 कैरेट का हो तो उसे गोल्ड नहीं माना जाता है, क्योंकि इस तरह के गोल्ड में अन्य धातुओं की मिलावट ज्यादा होती है। सभी देशों में गोल्ड के पैमाने अलग अलग नापे जाते हैं। जहां एक तरफ अमेरिका में ज्यादातर गोल्ड ज्वेलरी 14 कैरेट की बनती है, वहीं यूरोप में ये 18 कैरेट में बनाई जाती है, और मिडिल ईस्ट में 21 कैरेट और भारत में 22 कैरेट तक गोल्ड की ज्वेलरी बनाई जाती है। वहीं जाते जाते आपको ये बता दें कि दुनिया में सबसे ज्यादा गोल्ड फिलहाल अमेरिका के पास है, जो ऑफिशियली गोल्ड है, और इसका आंकड़ा लगभग 8,134 टन बताया गया है। वहीं हमारे भारत के पास 800 टन सोना बताया जाता है, जिसमें से कुल 760 टन आरबीआई के पास ही रिजर्व है। ये तो भारत का ऑफिशियली सोना है। अगर बात की जाए भारतीय लोगों की, तो हमारे भारतीय लोगों के पास भी काफी गोल्ड मौजूद है, और ये गोल्ड हमारे भारत में प्राचीन समय से होने वाले विदेशी व्यापारों के जरिए भारत में आया था। वहीं जाने माने इकोनॉमिस्ट मानते हैं कि आज भारतीय जनता के बीच में लगभग 10,000 टन गोल्ड मौजूद है। तो दोस्तों, फिलहाल आज के लिए इतना ही।
अगर आपको भी सोना बहुत ज्यादा पसंद है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं कि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।